ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 24वां अध्याय। पिछले अध्याय में इस विषय पर चर्चा की गई थी कि साधक की आत्मिक शरीर या आध्यात्मिक शरीर को विकसित करने के बाद साधक में किन किन शक्तियों का संचार होता है। इस अध्याय में आत्मिक शरीर के आगे मनुष्य के छठे शरीर के स्तर यानी ब्रह्म स्तर या ब्रह्म शरीर की व्याख्या की जा रही है। गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य का छठा शरीर ब्रह्म शरीर कहलाता है। इसे कॉस्मिक बॉडी भी कहा जाता है। जब कोई साधक अपने पांचवें शरीर यानी आत्मिक शरीर या आध्यात्मिक शरीर को विकसित कर लेता है तो वह अपने छठे शरीर यानी ब्रह्म शरीर में प्रवेश करता है। इसी शरीर को प्राप्त करने वाले साधक के लिए अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है। पांचवा शरीर साधक के लिए मोक्ष का द्वार होता है और छठा शरीर मोक्ष के पार ब्रह्म को पाने की संभावना होता है। गुरुदेव कहते हैं, वेद पुराणों में अहम ब्रह्मास्मि की जो घोषणा की गई है वह मनुष्य के शरीर के छठवें शरीर की संभावना पर ही आधारित है। ब्रह्म शरीर को पाने के बाद एक और शरीर बचा रह जाता है जिसे वेद पुराणों में निर्वाण शरीर कहा गया है। गुरुदेव कहते हैं, वेद पुराण भी कहते हैं, निर्वाण वह शरीर है जहाँ न अहम होता है न ब्रह्म होता है, यानी न मैं होता है न तू होता है, सिर्फ परम शून्य होता है। यानी इस निर्वाण शरीर को प्राप्त कर चुका साधक ईश्वर में, ईश्वर के परम तत्व में, ईश्वर के परम तत्व के रूप में, ईश्वर में सदा सदा के लिए विलीन हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं, कुछ ऐसे अन्य धर्म और पंथ भी हैं जहाँ भी निर्वाण शरीर या निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन हिंदू धर्म में वेद पुराणों के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के बाद भी ऐसे स्तर हैं जिनको पार करने के बाद ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। अगले अध्याय में ब्रह्मांड की तरंगों से संपर्क साधने के अध्यायों पर चर्चा की जाएगी। गुरुदेव कहते हैं, इस रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, पांचवें अध्याय में जिन तरंगों का उल्लेख किया गया था, अब उन मानसिक तरंगों को या उन मानसिक तरंगों के माध्यम से ब्रह्मांड में विचरण करने वाली तरंगों से स्वयं को जोड़ पाने के बारे में विस्तृत वर्णन किया जाएगा। ओम श्री गुरुवे नमः।